हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स के इंट्रोडक्शन वीडियो। अब इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 4.1 के बेसिक कंसेप्ट देखेंगे कि एक्सरसाइज 4.1 के अंदर क्या कंसेप्ट आने वाला है, वो अच्छे से क्लियर करके देन क्वेश्चंस करेंगे तो सारी एक्सरसाइज बिल्कुल इजी, बिल्कुल हलवा नजर आएगी। अब सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, चैप्टर का नाम है डिटरमिनेंट्स। तो डिटरमिनेंट्स का हमें मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि डिटरमिनेंट्स होता क्या है, उसको एक डेफिनेशन से क्लियर करेंगे। देखो क्या है, ए स्केलर वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटरमिनेंट्स। क्या कहा है यहां पे कि अगर हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे 2x2 की हो गई या 3x3 की हो गई, उसके एलिमेंट्स की आपस में कैलकुलेशन करके जो हम एक स्केलर वैल्यू प्राप्त करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं। अब डिटरमिनेंट से रिलेटेड आपको दो इंपॉर्टेंट बातें ध्यान देनी है। सबसे पहली बात क्या है, फॉर मैट्रिक्स ए वर्टिकल बार ऑफ मैट्रिक्स ए इज रीड एज डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट मॉडुलस ऑफ ए। अगर आपको इस प्रकार से किसी मैट्रिक्स के आगे और पीछे वर्टिकल बार लगी हुई दिखाई दे तो उसको हम डिटरमिनेंट ऑफ ए रीड करेंगे, ना कि मॉडुलस ऑफ ए। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, इसको मोड ऑफ ए समझते हैं। मोड ऑफ ए नहीं है, मॉडुलस ऑफ ए नहीं है। कहीं आप नेगेटिव वैल्यू आए उसको पॉजिटिव बना दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटरमिनेंट्स। अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, जैसे 2x2 की मैट्रिक्स हो गई या फिर 3x3 की मैट्रिक्स हो गई, 1x1 की भी हो सकती है। 1x1 का मतलब एक ही एलिमेंट हो जिसके अंदर, तो इन मैट्रिक्स के ऊपर ही हमारा डिटरमिनेंट एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज हम डिटरमिनेंट अप्लाई नहीं कर सकते। अगर मान लो हमारे पास बच्चों मैट्रिक्स ऐसे है 2x3 की या फिर 3x2 की है या 1x3 की है या 3x1 की है, इस प्रकार की मैट्रिक्स है तो उनपे हमारा डिटरमिनेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स पे डिटरमिनेंट अप्लाई हो सकता है। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब देखो यहां पे कोई भी मान लो हमें मैट्रिक्स दे रखी है ए मैट्रिक्स, जिसके एलिमेंट है ए बी सी डी। मैट्रिक्स के एलिमेंट को कैसे लिखते हैं हम, कैपिटल ब्रैकेट्स के अंदर। अब यहां पे देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज रिटन एज वर्टिकल बार ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू, अब इसके एलिमेंट्स को भी वर्टिकल बार के अंदर ही लिखा जाएगा, ए बी सी डी। या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डीईटी एब्रीवेशन यूज होगी डिटरमिनेंट के लिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। या फिर कई बार इसको हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा का मतलब होता है कि हमें इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करके हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बात हो गई क्लियर, समझ में आ गया। अब आगे आ जाओ, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। अगर हमारे पास 1x1 की मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से। लेट ए इक्वल टू, ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, ए है, ये 1x1 की मैट्रिक्स हो गई भाई। बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए। तो जो भी एलिमेंट यहां पे मैट्रिक्स के अंदर होगा ना, वही उसका डिटरमिनेंट कहलाएगा, अगर हमारी मैट्रिक्स ऑर्डर 1 की है तो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, उसके अंदर एलिमेंट है भाई 2। ये हमारी 1x1 की मैट्रिक्स है, एक रो एक कॉलम, सिंगल एलिमेंट है। तो अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा बच्चों, जो इसके अंदर एलिमेंट है वही क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट हो जाएगा। बात समझ में आ गई 1x1 मैट्रिक्स की। अब बात करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 की। यहां पे हम एक मैट्रिक्स मान के चलते हैं ए मैट्रिक्स, जिसके एलिमेंट्स क्या है प्यारे बच्चों, a11 a12 a21 a22। अब अगर हमें इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है तो हम कैसे कैसे लिख सकते हैं वो देखो। डीईटी ऑफ ए लिख सकते हैं, या वर्टिकल बार ऑफ ए मैट्रिक्स लिख सकते हैं, या फिर डेल्टा लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा, सबसे पहले वर्टिकल बार लगाएंगे, इसके एलिमेंट्स को राइट डाउन करेंगे, a11 a12 a21 a22, फिर वर्टिकल बार को क्लोज करेंगे। अब इसके सॉल्यूशन को देखो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। बड़ा सिंपल तरीका होता है, अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो ये 2x2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम उसके वर्टिकली या फिर डायगोनली एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a11 a22, फिर माइनस का साइन, जो ये एलिमेंट है इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे डायगोनली, a12 इंटू a21। अब जो रिजल्ट आएगा यहां पे सिंप्लीफाई होके वो क्या हो जाएगा, हमारा डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 हो जाएगा।
बात क्लियर हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है बच्चों डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, उसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है, चलिए सीखते हैं। यहां पे देखो क्या है, ये मेरे पास एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब इसका डिटरमिनेंट अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं उसको 6 तरीकों से फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे, ध्यान से देखो। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, मेरी रो 1 है, ये मेरी रो 2 है, ये मेरी रो 3 है। कॉलम की बात करूं तो ये C1 कॉलम है, ये C2 कॉलम है और ये C3 कॉलम है। तो मैं इसमें तीनों रोज के अलोंग भी और तीनों कॉलम्स के अलोंग भी, किसी के अलोंग भी इस मैट्रिक्स को एक्सपेंड कर सकता हूं और रिजल्ट जो फाइंड आउट करूंगा वो 6 के 6 केस में हमेशा क्या होगा, सेम आएगा। यही क्या होता है हमारा एक्सपेंशन ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसी पे क्वेश्चन आता है। अब एक्सपेंड कैसे किया जाएगा, बिल्कुल सिंपल काम है। अब देखो जो हमारे बच्चों यहां पे एलिमेंट लिखे जाते हैं वो किस प्रकार से लिखे जाते हैं। A11 लिखा हुआ है तो इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट क्या है, I, और ये हमारा क्या है, J। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे जो नीचे लिखे हुए नंबर हैं ये हमारे आई और जे से रिप्रेजेंट होते हैं, रोज और कॉलम्स। अब बात करते हैं एक्सपेंड करने की। एक्सपेंड करना बिल्कुल इजी होता है। अगर हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं बच्चों अलोंग फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, देखो ये हमारी क्या हो गई, फर्स्ट रो। अब एक्सपेंड करना सीखना कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, -1 की पावर I प्लस जे, ये हो गया। फिर हमें फर्स्ट एलिमेंट लिखना है क्या है, A11। फिर हमें वर्टिकल बार लगानी है। A11 लिया है, A11 के सामने वाले एलिमेंट और इधर वाले एलिमेंट्स, आमने सामने के एलिमेंट्स को हम छुपा लेंगे और जो भी एलिमेंट्स बच गए हमारे, क्या क्या बच गए बच्चों, वो हम यहां पे राइट डाउन कर लेंगे। देखो इसको मैं छुपा देता हूं एक बार, ये हाइड हो गए हमारे। तो एलिमेंट्स क्या क्या बच गए, A22, A23, A32 और A33। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, लिख दिया, ऐसे लिख लोगे ना आप, समझ में आ गई बात। अब आगे देखो, फिर हमें क्या करना है, इस वर्टिकल बार को क्लोज कर देना है। फिर हम क्या करेंगे, -1 की पावर I प्लस जे। I प्लस जे में हम सेकेंड एलिमेंट पे जा रहे हैं। सेकेंड एलिमेंट में I और J की वैल्यू क्या है, 1 + 2। फिर हमें क्या करना है, इस सेकेंड एलिमेंट को लिखना है A12। फिर वर्टिकल बार लगाना है। वर्टिकल बार लगाने के बाद A12 को हाइड कर लेंगे और ऊपर वाली जो हमारी फर्स्ट रो है उसको हाइड कर लेंगे। अब एलिमेंट देखो बच्चों कौन से बचे, A21, A23, A31, A33, इनको लिख लेंगे। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, A21, A23, A31, A33, हो गया। फिर हमें क्या करना है, -1 की पावर, नेक्स्ट एलिमेंट पे चलना है, क्या है 1 और 3, तो 1 + 3 लिख देंगे और यहां पे एलिमेंट आ जाएगा A13 और फिर वर्टिकल बार लगा लेंगे। अब A13 वाली रो को, कॉलम को हाइड कर लेंगे और उसके सामने वाली रो को हाइड कर देंगे। तो बच्चे क्या है, A21, A22, A31, A32, इनको लिख देंगे। तो क्या हो गया, A21, A22, A31, A32 और वर्टिकल बार को क्लोज कर लेंगे। अब ये हमारी क्या बन गई, 2/2 की डिटरमिनेंट बन गई। तो इसमें तो हमें पता है ऐसे सिंप्लीफाई करना होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके कर दोगे। अब यहां पे देखो क्या आएगा, -1 की पावर I प्लस जे, क्या था, I की जगह 1 + 1, तो -1 की इवन पावर, तो ये +1 हो गया, तो डायरेक्ट क्या आ गया, A11। और इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारा, A22, A33 माइनस में A23, A32। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलो भाई। -1 की क्या है, ओड पावर है, 2 + 1 3 है, तो यहां पे माइनस साइन आएगा A12 और अंदर क्या आ जाएगा, इसको हम ऐसे ब्रैकेट में ले लो, A21 की A33 से मल्टीप्लाई, माइनस में A23 की A31 से मल्टीप्लाई। फिर -1 की इवन पावर आ गई बच्चों, 3 + 1 4, -1 की इवन पावर +1 हो जाएगा और यहां पे A13 और अंदर क्या आ जाएगा, A21, A32 माइनस में A22, A31। ऐसे इसको सिंप्लीफाई करके जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या हो गया, एक्सपेंशन ऑफ दिस डिटरमिनेंट अलोंग फर्स्ट रो। क्लियर बात हो गई, समझ में आ गया। एक और दिखाता हूं, अगर हमें मान लो कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे।
ये देखो क्या है, एक्सपेंशन अलोंग द फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम के अलोंग भी कर सकते हैं, क्वेश्चन के अंदर सेकंड कॉलम भी पूछ सकता है कि एक्सपेंड कीजिए थर्ड कॉलम के अलोंग भी। रिजल्ट हमेशा सेम आता है, 6 के 6 वेज में जो भी हमारे 6 तरीके हैं एक्सपेंड करने के, रिजल्ट सेम आएगा। अब यहां पे फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या है लिखना है, -1 की पावर। यहां पे फर्स्ट एलिमेंट को उठाओ, 1 + 1 एलिमेंट लिखा जाएगा A11, इसको हाइड कर देंगे, इसके सामने वाले हाइड कर दिए, 4 एलिमेंट बच गए, उनको लिख दो A22, A23, A32, A33। क्लियर है? फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे चलेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट अब कॉलम के अलोंग, इसके अलोंग कर रहे हैं तो इसको ऐसे सर्कल कर लो। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, A21, तो क्या लिखेंगे, -1 की पावर 2 + 1। फिर A21 एलिमेंट एज इट इज, और इसको इसके सामने वाले ये हाइड हो गए और ये हाइड हो गए, बचे क्या, A12, A13, A32, A33। फिर क्या आएगा हमारा नेक्स्ट एलिमेंट, -1 की पावर 3 + 1 और A31 एज इट इज, और इसके सामने की ये एलिमेंट्स हाइड हो जाएंगे अब, और ये हाइड हो जाएंगे, तो ये चारों बच गए, तो इनको लिख देंगे A12, A13 और A22, A23। अब आपको पता है इनको कैसे सिंप्लीफाई करना है, इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे। क्लियर बात है, समझ में आ गया? इसको लिख के भी दिखा देता हूं, -1 की इवन पावर है तो ये A11 एज इट इज आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, A22, A33, माइनस में A23, A32। फिर -1 की ओड पावर है तो माइनस का A21, ये एलिमेंट्स की कैलकुलेशन आ जाएगी। यहां पे -1 की इवन पावर है तो प्लस में A31 और इन एलिमेंट्स की कैलकुलेशन आ जाएगी। इस प्रकार से हमें कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना है। समझ में आ गया? कोई भी क्वेश्चन है कि कैसे एक्सपेंशन करनी है हमें किसी भी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते टाइम। अब इसके क्वेश्चंस करेंगे ना, बिल्कुल हलवा नजर आएंगे आपको, देखना वहां से और डाउट क्लियर हो जाएगा, कोई छोटा मोटा डाउट अगर आपका रह गया है तो। सबसे पहले बात करें बच्चों यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 की, क्या है, इवेल्युएट द डिटरमिनेंट्स। हमें इन डिटरमिनेंट्स को इवेल्युएट करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो हमें क्या करना है, यहां पे इसका रिजल्ट निकालना है, मतलब डेल्टा इक्वल टू क्या होगा। सिंपल सी बात है, यहां पे 2/2 का डिटरमिनेंट है तो क्रॉस मल्टीप्लाई एलिमेंट्स की हो जाएगी यहां पे, और देख लो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, 2 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया मेरे पास, -2, माइनस ऑफ -5 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20, तो क्या आ गया यहां पे, -2 माइनस माइनस +20, और 20 में से 2 गया तो आंसर क्या आ गया, 18 हमारा आंसर हो गया आंसर। सेकंड के फर्स्ट पार्ट पे चलो, सेम एज इट इज हमें यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है एलिमेंट्स की, तो क्या आएगा, देखो यहां पे डेल्टा इक्वल टू कोस थीटा की कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा, माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा की साइन थीटा से करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, तो प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के, तो 1 आंसर आ गया यहां पे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। यहां पे ध्यान से देखो, हमें डेल्टा इक्वल टू फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, इस एलिमेंट की इससे प्रोडक्ट होगी, तो कैसे लिखा जाएगा, x + 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसकी इससे मल्टीप्लाई, फिर माइनस का साइन, यहां पे क्या हो जाएगा, x - 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे बिल्कुल अच्छे से। सबसे पहले क्या करेंगे, x की भाई इन सब से मल्टीप्लाई होगी, फिर 1 की इन सब से मल्टीप्लाई होगी, तो देखो यहां पे रिजल्ट क्या आएगा मेरा, सबसे पहले x की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई की, x की पावर 3 आ गया, x की सेकेंड एलिमेंट से करेंगे -x से तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x की 1 से करेंगे तो प्लस का x आ गया। फिर हमें क्या करना है, 1 की इन सभी एलिमेंट से, 1 की एक्स स्क्वायर से करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर, 1 की -x से -x, 1 की 1 से करेंगे तो प्लस का 1 आ गया। यहां तक क्लियर है? अब यहां देखो बच्चों, माइनस का साइन, x - 1 x + 1 क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही तो बन गया, x a² - b², यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख लो। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो यहां पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, x से x कट गया, तो क्या बच गया, x की पावर 3 + 1, यहां पे माइनस अंदर लेके जाएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस अंदर लेके गए तो प्लस का 1, तो यहां पे क्या आ गया फाइनल, x³ - x²
प्लस में 1 + 1 क्या आ गया 2, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। समझ में आ गया किसी भी डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपेंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है इफ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन शो दैट ट्वाइस ऑफ ए, उसका डिटरमिनेंट इक्वल टू होगा 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए के। अब भाई इस टाइप से क्वेश्चन हो ना, उसको आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, डिटरमिनेंट ऑफ ट्वाइस ऑफ ए इक्वल टू 4 टाइम्स डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, हमें ये फाइंड आउट करना है बच्चों। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ए फाइंड आउट करना। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई हमारी, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई और ये हमारी राइट हैंड साइड हो गई। तो पहले हम क्या करते हैं, ट्वाइस ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं, मतलब मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1 2 4 2। तो देखो क्या आ गया हमारे पास फाइनल वैल्यू, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जाए 2 2 जा 4, ये आ गई। अब हमें इसको क्या करना है, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो इसको देखो, डिटरमिनेंट ऑफ ट्वाइस ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसके एलिमेंट्स को लिखेंगे वर्टिकल बार्स में 2 4 8 4, क्रॉस मल्टीप्लाई की जाएगी, 2 4 जा क्या आ गया 8, माइनस में 8 4 जा क्या हो गया 32। तो वैल्यू क्या आ गई माइनस का 24। ये क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में हमें क्या दे रखा है, 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ए। तो पहले हमें डिटरमिनेंट ए को सिंप्लीफाई करना है, फिर 4 से मल्टीप्लाई करनी है। तो क्या करेंगे, 4 यहां पे रहेगा, ए के एलिमेंट्स लिखेंगे क्या है 1 2 4 2। सिंप्लीफाई करो इसको, पहले ही मल्टीप्लाई मत कर देना, पहले हमें डिटरमिनेंट का रिजल्ट निकालना है, फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखेंगे क्या आएगा, 4 बाहर, 2 1 जा 2, माइनस में 4 2 जा 8। तो क्या आ गया यहां पे 4 मल्टीप्लाई, 8 में से 2 गया माइनस का 6, माइनस 6 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया माइनस 24। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके आ गई हमारी, इक्वल टू राइट हैंड साइड के। ये चीज तो प्रूव करनी थी बच्चों हमें। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है इफ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन शो दैट डिटरमिनेंट ऑफ थ्राइस ऑफ ए इक्वल टू होगा हमारा 27 ऑफ डिटरमिनेंट ए। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 के तरीके से ही। तो सबसे पहले हमें क्या दिखाना है, यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ थ्राइस ऑफ ए इक्वल टू 27 ऑफ डिटरमिनेंट ए। ये हमारी क्या हो गई प्यारे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी क्या हो गई राइट हैंड साइड। सिंप्लीफाई करते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या निकालना है, थ्राइस ऑफ ए निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 3 से मैट्रिक्स ए की मल्टीप्लाई, 1 0 1 0 1 2 0 0 4। तो क्या आएगा यहां पे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 0 3 0 3 6 0 0 3 4 जा 12। अब इसको हमें क्या करना है, यहां पे डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो देख लेते हैं भाई क्या निकलेगा। सबसे पहले इसको वर्टिकल बार में लिख देंगे, 3 0 3 0 3 6 0 0 12। किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, बट आपको यहां पे एक इंपॉर्टेंट ट्रिक बताता हूं जो आपको ध्यान देनी है। कैलकुलेशंस बिल्कुल हलवा हो जाएंगी, बिल्कुल इजी हो जाएंगी। हमें क्या करना है, देखो बच्चों यहां पे ध्यान दोगे, ये हमारी फर्स्ट रो है, इसमें 1 0 आ रही है। ये हमारी फर्स्ट कॉलम है, इसमें 2 0 आ रही है। जिस भी रो या कॉलम में ज्यादा 0 आ रही हो ना, उसी के अलोंग एक्सपेंड करोगे ना, इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब ये हमारी क्या है, कॉलम फर्स्ट, तो हम कॉलम फर्स्ट के अलोंग ही इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, इजी कैलकुलेशन होगी। देखो कैसे होगी, कॉलम फर्स्ट के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, तो -1 की पावर 1 + 1, ये एलिमेंट एज इट इज लिखा जाएगा। फिर ये एलिमेंट कट गए, ये कट गए, तो क्या लिखा जाएगा 3 6 0 12। ठीक है, अब सेकेंड एलिमेंट पे मूव ऑन करते हैं। क्या है यहां पे, -1 की पावर 1 + 2, ये सेकेंड रो है, फर्स्ट कॉलम में, तो 2 + 1 लिखा जाएगा। और अंदर अगर मैं बात करूं, यहां पे एलिमेंट क्या लिखा जाएगा, 0 × एलिमेंट्स आएंगे। फिर थर्ड वाले में भी 0 × आएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे सारे 0 हो जाएंगे। तो हमें बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, -1 की पावर 2 है, तो क्या हो गया प्लस का 1, और ये हो गया 3 × 12 3 जा क्या हो गया हमारा 36, माइनस में 6 की 0 से मल्टीप्लाई 0, तो 36 की अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ गया मेरे पास 108 आ गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड पे देख लो क्या होगा,
हमारे पास क्या है, ए का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसके एलिमेंट्स को डिटर्मिनेंट में लिख देंगे 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसको भी कॉलम फर्स्ट के अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे -1 की पावर 1 + 1 इनटू में 1, और फिर एलिमेंट्स ये कट गए तो लिखे जाएंगे 1 2 0 4। फिर क्या आएगा करके दिखा देता हूं, -1 की पावर 2 + 1, फिर ये हमारा सेकंड एलिमेंट है कॉलम का, तो ये 0 लिखा गया, इसके अलोंग ये कट गए तो एलिमेंट 0 1 0 4 लिखे जाएंगे। ऐसे ही फिर थर्ड एलिमेंट -1 की पावर क्या लिखा जाएगा हमारे यहाँ पे सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये हमारा ये आ गया थर्ड रो हो गई, और फर्स्ट कॉलम 3 + 1 इनटू में 0 इंटू एलिमेंट्स आएंगे, तो ये तो 0 हो जाएंगे पीछे के, तो यहाँ पे क्या आ गया -1 की इवन पावर +1 1 इंटू 4 1 जा 4 माइनस में 2 0 0, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास 4 आ गया। अब हमें क्या करना था, 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए सिंप्लीफाई करना था, तो 27 की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 27 4 जा क्या हो गया 108, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आ गई, राइट हैंड साइड के। समझ में आ गया, क्लियर है। अब अगर आपको कुछ ये लग रहा है कि सर ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया, ये 0 कैसे हो गया, तो बच्चों आप एक काम करना, इसको फुल कंसेप्ट के साथ कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करके देखना। ये लास्ट वाले जो है ना ये 0 हो जाएंगे हमारे, इसलिए मैंने कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड किया था। आप फर्स्ट रो के अलोंग भी एक्सपेंड करके इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं, आंसर यही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट। हमें इस डिटरमिनेंट का रिजल्ट फाइंड आउट करना है। अब देखो बच्चों, अगर मैं इसको फर्स्ट रो के अलोंग कैलकुलेट करता हूं तो बड़ी कैलकुलेशन आएगी। सेकंड रो की अगर बात करूं मैं, यहां पे 2 जीरोज हैं, तो भाई इजी कैलकुलेशन हो जाएगी अगर मैं इसको रो 2 के अलोंग एक्सपेंड करूंगा। तो फर्स्ट जो होगा हमारी कैलकुलेशन 0 हो जाएगी, सेकंड कैलकुलेशन भी 0 हो जाएगी, बस रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, थर्ड कैलकुलेशन का आएगा। देखो करके दिखाता हूं। सबसे पहले क्या आएगा, ये हमारा -0 इंटू ये कट गया, तो यहां पे आ जाएगा -1 -2 -5 0। फिर सेकंड एलिमेंट क्या आएगा +0, फिर ये कट गया और इसके सामने वाले कट गए, तो क्या आ गया यहां पे 3 -2 3 0। फिर क्या आएगा -1। नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएंगे 3 -1 3 -5। अब इसको समझो एक बार ध्यान से, ये माइनस प्लस माइनस कैसे लिए गए हैं। अभी मैं स्टार्टिंग में मैंने बताया था इंट्रोडक्शन के अंदर, -1 की पावर i + j लिया जाता है। ये एलिमेंट कौन सा है हमारा A21, ये हमारा क्या है A22, ये हमारा क्या है A23। यहां पे -1 की पावर 2 + 1 करेंगे, ओड आएगा तो माइनस साइन आ गया, ये 2 और 2 4 हो गया तो प्लस हो गया, 2 और 3 5 हो गया तो यहां माइनस आ गया। तो ओड नंबर जब अगर यहां पे सम आ रहा है तो माइनस आएगा, इवन नंबर आ रहा है तो प्लस आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो क्या आएगा, ये हमारा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस माइनस +1 इनटू में 3 की -5 से मल्टीप्लाई की, माइनस का 15 -3 -3, तो वैल्यू क्या आ गई यहां पे 1 × 15 में से ये माइनस का 15 प्लस का 3, तो 15 में से 3 गया तो हमारा क्या आ गया यहां पे माइनस का 12 आंसर आ गया। क्लियर बात है। अब सेकंड वाले पे आ जाओ, इसमें 0 नहीं है, इसमें हम क्या करेंगे फर्स्ट रो के अलोंग ही एक्सपेंड कर लेंगे। तो यहां पे डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट लिया 3 इंटू, यहां पे इस तरीके से हम लगाएंगे ब्रैकेट, ठीक है। अब यहां एलिमेंट्स देखो कैसे लिखे जाएंगे, ये कॉलम छुपा ली हमने और फर्स्ट रो छुपा ली, एलिमेंट क्या बच गए 1 -2 3 और 1 लिख दो, 1 -2 3 और 1। फिर माइनस साइन आता है, यहां पे एलिमेंट क्या है -4, फिर डिटरमिनेंट ये छुपा ली और ऊपर वाली छुपा ली, क्या बच गए 1 -2 2 और 1 ये लिख दिए, 1 -2 2 और 1। फिर -5 इंटू ये छुप गई और ये हाइड हो गई, तो 1 1 2 3 बच गया, तो 1 1 2 3। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखो क्या आएगा 3 इंटू 1 1 जा 1 माइनस में 3 2 जा माइनस का 6, माइनस माइनस +4 इंटू 1 1 जा 1 माइनस में 2 2 जा 4 -4। फिर -5 इंटू
1 3 जा 3, माइनस में 2 1 जा 2, तो देखो क्या आ गया 3 इंटू माइनस 6 और 1 क्या हो गया 7, प्लस में 4 इंटू 4 और 1 5 हो गया, फिर माइनस में 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 1 हो गया, 7 3 जा 21, 5 4 जा 20, और यहां पे क्या आ गया माइनस का 5, यहां पे हमारा प्लस 5 आएगा बच्चों, क्योंकि ये हमारा क्या है A13, तो ये हमारा प्लस 5 आ गया। तो फाइनल आंसर क्या आ गया 21 और 20 41 और 5 46 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट में हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखेंगे भाई डेल्टा इक्वल टू, सबसे पहले क्या आ गया 0 इंटू ये वाली कॉलम हाइड हो गई, ये रो हाइड हो गई, तो एलिमेंट्स क्या आ गया 0 माइनस 3 3 0। क्लियर। फिर हमें क्या करना है सेकेंड एलिमेंट पे, तो -1 इंटू ये हाइड हो गई, ऊपर वाली हाइड हो गई, तो -1 -3 -2 और 0। फिर हमारा क्या आएगा +2 इंटू ये हाइड हो गई, ये हाइड हो गई, तो एलिमेंट्स क्या बच गए -1 0 -2 और 3। देखो बच्चों मैं यहां पे फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं, बट एग्जाम में कई बार क्या करता है वो कह देता है कॉलम 2 के अलोंग एक्सपेंड कीजिए, या कॉलम 3 के अलोंग एक्सपेंड कीजिए, या रो 2 के अलोंग एक्सपेंड कीजिए। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था। यहां पे प्लस माइनस कैसे आएगा वो भी मैंने आपको बताया था, तो करके देखना है, प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0 इंटू ये करेंगे 0 हो जाएगा, -1 इंटू -1 की 0 से मल्टीप्लाई 0, माइनस ऑफ 3 2 जा 6 हो गया, फिर प्लस में 2 इंटू 3 की -1 से मल्टीप्लाई -3, और ये हमारा 0 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो, -1 की -6 से मल्टीप्लाई प्लस का 6, -3 की 2 से मल्टीप्लाई -6, तो 6 - 6 क्या आ गया 0 आ गया। अब नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, यहां पे डेल्टा इक्वल टू, सबसे पहले क्या दे रखा है 2 इंटू ये वाली हाइड हो जाएगी, ये वाली हाइड हो जाएगी, जो एलिमेंट यूज कर रहे हैं उसके सामने वाली रो और कॉलम हाइड हो जाएंगी। एलिमेंट क्या बच गए 2 -1 -5 और 0, फिर माइनस ऑफ -1 हो गया, सेकंड वाले पे माइनस आता है, एलिमेंट -1 है, ये हाइड हो गया, ऊपर वाले हाइड हो गए, तो 0 -1 3 और 0 हो गया, फिर माइनस का 2 आ गया, वैसे तो +2 आता बट यहां -2 है तो -2 आ गया, यहां पे एलिमेंट आ जाएंगे 0 2 3 और -5। सिंप्लीफाई कर लो, 2 इंटू 2 की 0 से मल्टीप्लाई 0, -5 बन जा माइनस का 5 आ गया, तो 0 -5, माइनस माइनस +1 हो गया हमारा यहाँ पे, और फिर आगे क्या आ जाएगा 0 की 0 से मल्टीप्लाई 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, फिर ये आ गया भाई 3 की -1 से मल्टीप्लाई -3, फिर -2 इंटू -5 की 0 से मल्टीप्लाई 0, माइनस में 3 2 जा 6, 2 की -5 से मल्टीप्लाई -10, यहां पे क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया माइनस माइनस +3, फिर -6 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया प्लस का 12, तो -10 + 15, 15 में से 10 गया तो फाइनल आंसर क्या आ गया 5 आ गया। क्लियर बात है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस की, तभी आपको अच्छे से क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, इफ A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ A। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई डिटरमिनेंट ऑफ A, देखो ध्यान से, सबसे पहले रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो फर्स्ट यहां पे एलिमेंट लिया 1, ये वाली कट गई, ये वाली कट गई, एलिमेंट क्या बच गए ये चारों, तो 1 -3 4 -9, फिर -1 ऑफ ये वाली लाइन कट गई, ये कट गई, तो क्या एलिमेंट्स बच गए 2 -3 5 -9। फिर थर्ड एलिमेंट पे मूव ऑन करते हैं, तो यहां पे प्लस का साइन आएगा, एलिमेंट -2 है, ये कट गए, ये कट गए, तो क्या बच गया 2 1 5 4। ठीक है, आंसर देखते हैं, 1 इंटू -9 की 1 से मल्टीप्लाई -9, माइनस ऑफ 4 3 जा -12, -1 इंटू 9 2 जा माइनस का 18, माइनस में 5 3 जा 15, फिर -2 इंटू 2 4 जा 8, माइनस में 5 1 जा 5, देखो क्या आ गया 1 इंटू -9 + 12, फिर यहां पे -1 इंटू -18 + 15, फिर -2 इंटू 8 - 5 3 हो गया। सिंप्लीफाई कर लेंगे,
12 में से 9 गया बच्चों 3, 3 1 जा 3। 18 में से 15 गया तो माइनस का 3, -3 की -1 से मल्टीप्लाई प्लस का 3, 2 3 जा -6, तो क्या आ गया 6 -6 0 आंसर आ गया। क्लियर है? ठीक है। रो 1 के अलोंग तो एक्सपेंड करना बिल्कुल इजी होता है, बिल्कुल हलवा होता है। रो 2, रो 3 या कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो आपको इन साइंस पे ध्यान देना है बस। क्लियर बात है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू दिस डिटरमिनेंट। तो हमें क्या करना है, इस डिटरमिनेंट को भी सिंप्लीफाई करना है और इसको भी, और दोनों को इक्वल करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो कैसे करेंगे, यहां पे 2 की 1 से मल्टीप्लाई, 4 की 5 से, 2x की x से, 4 की 6 से। देखो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड को 2 1 जा 2, माइनस में 5 4 जा 20 इक्वल टू 2x की x से मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, माइनस में 6 4 जा 24, 2 माइनस 20 क्या हो गया, माइनस का 18 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24। माइनस 24 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 18 प्लस 24 इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू किसके हो गया बच्चों, 24 में से 18 गया 6, 2 से इसको कट करेंगे तो 3 आ गया, तो x स्क्वायर इक्वल टू 3 आ गया। अब x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, और किसी का भी रूट क्या होता है, प्लस माइनस होता है। ये आंसर आ गया। हलवा क्वेश्चन था बिल्कुल। इधर आ जाओ, 2 की 5 से मल्टीप्लाई, 3 की 4 से, 2 5 जा 10, माइनस में 4 3 जा 12 इक्वल टू 5 की x से मल्टीप्लाई 5x, माइनस में 2x की 3 से 6x। यहां पे 12 में से 10 गया तो माइनस का 2 इक्वल टू 6x में से 5x गया तो माइनस का x। तो यहां पे माइनस से माइनस कट गया तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन था बस। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें डिटरमिनेंट को इसके इक्वल दे रखा है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साथ में ऑप्शन दे रखे हैं तो ऑप्शंस में से हमें चेक करना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले डिटरमिनेंट क्या है, x टू 18 और x इक्वल दे रखा है किसके, 6 टू 18 और 6 के। कैलकुलेशन करेंगे, x की x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, 18 की 2 से मल्टीप्लाई माइनस का 36, 6 6 जा 36, माइनस में 18 2 जा 36, तो x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू क्या आ गया 0, और x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 36। अब यहां पे x इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट 36। अब क्या करेंगे, कुछ बच्चे 36 का रूट 6 लिख के ए आंसर टिक कर देंगे, बट आपको पता है किसी का रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू पॉसिबल होती हैं। तो यहां पे बी आंसर क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया। चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आपको नेक्सा क्लासेज अच्छी लगती है तो क्लास 7th 8th 9th 10th 11th के वाले बच्चों को, या आपके भाई बहन हो या रिलेटिव हो, उनको भी प्लीज नेक्सा क्लासेज के बारे में बताइए, और वो भी यहां से आके पढ़े, मैं उनका सपोर्ट करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।